अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, क्लास नाइन्थ न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 सेल साइकिल। आज हम चैप्टर 4 की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में जो हमारे पास फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है एनालाइज द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द G1 फेज ऑफ इंटरफेज। वो कौन से इवेंट्स हैं जो कि G1 फेज़ में होते हैं। ठीक है, तो G1 फेज़ को हम कहते हैं ग्रोथ फेज़। सेल की जो G1 फेज़ है इसमें ग्रोथ फेज़ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ड्यूरिंग G1 फेज़ सेल मेक्स प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनेलिज। सेल को जो ड्यूरिंग माइटोसिस में ऑर्गेनेलिज चाहिए होती हैं और जितनी भी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है G1 फेज़ में सेल वो प्रिपेयर करते हैं। सेल ग्रो इन साइज, सेल साइज में इंक्रीज होता है। सेल मेक्स एंजाइम्स रिक्वायर्ड इन एस फेज फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। सेल एंजाइम्स को बनाते हैं जो कि डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये इवेंट थे जो कि G1 फेज में होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ एस फेज इन द सेल साइकिल। एस फेज में सेल साइकिल का क्या मेन पर्पस है? सेल साइकिल में एस फेज का क्या मेन पर्पस है? द मेन पर्पस ऑफ एस फेज इन द सेल साइकिल इज़ द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए की कॉपीज़ तैयार करना, ये मेन पर्पस है एस फेज का। एस फेज में क्या होता है? डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, तो यही इसका मेन पर्पस है। थर्ड क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट। माइटोसिस की कौन सी फेज में सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो सेपरेट होते हैं? ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ माइटोसिस द सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट एंड मूव टुवर्ड्स द पोल्स ऑफ द सेल। यानी कि जो एनाफेज है माइटोसिस की, उसमें जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, वो क्या हो जाते हैं? सेपरेट होते हैं, और सेपरेट होने के बाद सेल्स के ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं। तो उस फेज़ का नेम है एनाफेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है शॉर्ट क्वेश्चंस का। हाउ डज क्रॉसिंग ओवर कंट्रीब्यूट टू जेनेटिक वेरिएशन इन मियोसिस। मियोसिस में किस तरह से जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर इज अ जेनेटिक प्रोसेस दैट अकर्स ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। यानी कि मियोसिस की जो फर्स्ट फेज है एनाफेज प्रोफेज, उसमें क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपने पोर्शन को चेंज करते हैं। जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो अपने पोर्शंस को चेंज करते हैं। इन चेंजिंग की वजह से उनकी जो है जेनेटिक मटेरियल है वो भी चेंज हो जाता है, और जेनेटिक मटेरियल के चेंज होने से जो है जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं जो कि मियोसिस में आती हैं। और ये क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस जो है वो जेनेटिक वेरिएशंस को इस तरह से अकर होता है ड्यूरिंग मियोसिस। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्पिंडल फाइबर्स इन माइटोसिस। स्पिंडल फाइबर्स का रोल जो है वो माइटोसिस में क्या है, उसको सेपरेट करना है। ठीक है, ये इसका आंसर आपको बुक पर मिल जाएगा। माइटोसिस में स्पिंडल फाइबर में का क्या रोल है। हाउ इज साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल्स डिफरेंट फ्रॉम प्लांट सेल। साइटोकाइनेसिस जो है वो किस तरह से डिफरेंट है एनिमल सेल में और प्लांट सेल में। वेरी इजी शॉर्ट क्वेश्चन है। एनिमल सेल सेपरेट कर दिया हमने, डिफरेंस में लिख दिया इस आंसर को। इन एनिमल सेल्स अ फुरो डेवलप्स इन द सेल मेम्ब्रेन एट द इक्वेटर। सेल के सेंटर में जो है एक नाली नुमा जो है फुरो बन जाएगी। एट दिस फुरो द साइटोप्लाज्म हैज़ अ रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स। और साइटोप्लाज्म के सराउंड में एक माइक्रोफिलामेंट्स की रिंग बन जाएगी। द रिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फुरो मूव्स इनवर्ड। इन दिस वे पेरेंट सेल इज पिंच्ड इनटू टू। वो जो फुरो बनेगी वो सेल्स को इनवर्ड जो है पिंच करेगी। पिंच करने के बाद सेल जो है टू में डिवाइड हो जाएगा इन द एनिमल सेल। वाइल प्लांट सेल में क्या होगा? इन प्लांट सेल्स गोल्जी apparatus मेक्स वेसिकल्स। दीज वेसिकल्स मूव टू द मिडल एंड फ्यूज टू फॉर्म अ प्लेट कॉल्ड फ्रैग्मोप्लास्ट। ये फ्रैग्मोप्लास्ट की डेफिनेशन भी है, और ये फर्स्ट केस है जिसमें है साइटोप्लाज्म यानी कि साइटोकाइनेसिस होती है इन प्लांट्स। क्या होगा? फ्रैग्मोप्लास्ट बनेगी, यानी कि गोल्जी apparatus जो है वो वेसिकल्स बना देंगे जो कि सेल के मिडल में बनेगी। द प्लेट ग्रोज आउटवर्ड एंड इट्स मेम्ब्रेन फ्यूज विद सेल मेम्ब्रेन। द रिजल्ट इज टू डॉटर सेल्स। जो मेम्ब्रेन है जो बनी है वेसिकल्स, वो क्या हो जाएंगी? वो सेल्स की आउटर मेम्ब्रेन के साथ जो है सेल मेम्ब्रेन के साथ मिलकर जो है टू में चेंज हो जाएगी, टू डॉटर सेल्स में। इस तरह से जो है साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल में भी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेज ऑफ माइटोसिस एंड प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। ये प्रोफेज ऑफ माइटोसिस में कौन से इवेंट्स होते हैं? इट हैज़ द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन। ये शॉर्ट टाइम के लिए होती है प्रोफेज माइटोसिस की। होमोलोगस क्रोमोसोम्स रिमेन सेपरेट।
जो क्रोमोसोम्स के होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, वो सेपरेट ही रहते हैं प्रोफेज में। नो क्रॉसिंग ओवर अकर्स, क्रॉसिंग ओवर भी प्रोफेज में नहीं होती। अगर हम बात करें प्रोफेज 1 में मियोसिस की, 1 में इट हैज़ द लॉन्गेस्ट फेज, ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है मियोसिस 1 में। होमोलोगस क्रोमोसोम्स कम क्लोज टुगेदर टू फॉर्म अ पेयर, जबकि इसमें सेपरेट होते हैं प्रोफेज माइटोसिस की और मियोसिस की। प्रोफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम जो है पेयर की फॉर्म में होते हैं। प्रोफेज जो माइटोसिस की है इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, जबकि क्रॉसिंग ओवर जो है इसमें अक्कर होती है किसमें, प्रोफेज जो है मियोसिस 1 की। क्लियर है? तो ये 3 डिफरेंस आप लिख दें, आपका इजीली शॉर्ट क्वेश्चन में फुल मार्क्स आ जाएंगे। हाउ डज मियोसिस डिफर फ्रॉम माइटोसिस इन टर्म ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर, माइटोसिस जो है वो किस तरह से मियोसिस से डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ क्रोमोसोम नंबर, यानी कि क्रोमोसोम्स के नंबर्स के अकॉर्डिंग। द प्रोसेस इन विच पेरेंट सेल डिवाइड्स ओनली वंस टू डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल डिवाइड होता है और 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, जबकि जो है मियोसिस में क्या होता है, एक सेल डिवाइड होता है और 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। क्रोमोसोम्स नंबर इन डॉटर सेल्स रिमेन सेम एज द पेरेंट सेल्स, माइटोसिस में क्रोमोसोम्स के नंबर क्या होते हैं, वो सेम होते हैं, पेरेंट सेल में जितने होते हैं उतने ही डॉटर सेल्स में होते हैं। जबकि मियोसिस में क्रोमोसोम्स के नंबर जो हैं वो रिड्यूस होकर हाफ हो जाते हैं डॉटर सेल्स में। फॉर एग्जाम्पल, इफ द पेरेंट सेल्स हैज 46 क्रोमोसोम, द डॉटर सेल्स आल्सो हैव 46 क्रोमोसोम्स, यानी कि अगर इंसान में 46 क्रोमोसोम्स है, माइटोसिस के बाद जो है जो डॉटर सेल्स होंगे उनमें भी 46 क्रोमोसोम्स ही आएंगे। अगर हम बात करें मियोसिस में, तो अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं, डॉटर सेल्स के पास 23 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, यानी कि रिड्यूस होकर हाफ रह जाएंगे। इज इट क्लियर? तो ये क्रोमोसोम्स की जो है टर्म्स के हिसाब से माइटोसिस और मियोसिस एक दूसरे से डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोम्स। व्हाट आर द की इवेंट्स ऑफ एनाफेज इन माइटोसिस, माइटोसिस की एनाफेज में कौन से इवेंट्स होते हैं? की इवेंट्स ऑफ एनाफेज इन माइटोसिस, द स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड विद क्रोमोसोम पुल टुवर्ड्स द पोल्स, जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो क्रोमोसोम्स के पोल्स की तरफ चले जाएंगे। द क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट, ये क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स के सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं। टू सिमिलर सेट्स ऑफ क्रोमेटिड्स मूव टुवर्ड्स द पोल्स ऑफ द सेल, जो 2 सिमिलर सेट होते हैं क्रोमेटिड्स के वो ऑपोजिट साइड में मूव करने लगते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेंट्रोसोम का क्या फंक्शन है सेल डिवीजन में? द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज टू ऑर्गेनाइज माइक्रोट्यूब्यूल्स दैट फॉर्म माइटोटिक स्पिंडल, माइटोटिक स्पिंडल बनाएंगे जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करेंगे सेंट्रोसोम, विच सेपरेट्स रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स इनटू डॉटर सेल्स, जो कि बाद में उन क्रोमोसोम्स को सेपरेट करेंगे डॉटर सेल्स में। व्हाट आर सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड व्हेन डू दे सेपरेट इन मियोसिस, सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या हैं और ये कब मियोसिस में सेपरेट होते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स आर द आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं क्रोमोसोम्स की कॉपीज होती हैं जो कि ड्यूरिंग जो है डीएनए रेप्लिकेशन एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं सेंट्रोसोम में। क्लियर है? हाउ इज माइटोसिस रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन, माइटोसिस का प्रोसेस जो है वो रीजनरेशन के साथ किस तरह से रिलेट करता है? बिल्कुल इजी आंसर है इसका। माइटोसिस इज अ सेल डिवीजन दैट हेल्प्स विद रीजनरेशन बाय प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ सेल्स दैट कैन रिप्लेस डैमेज और वॉर्न आउट सेल्स। फॉर एग्जाम्पल, जब सी स्टार जो होती है स्टारफिश, उसके जो हैं कुछ आर्म्स, उसके कुछ बाजू कट जाते हैं, तो वो रीजनरेशन से ही अपने बाजू बनाते हैं। तो इस तरह से जो है माइटोसिस का प्रोसेस जो है रीजनरेशन के साथ रिलेट करता है। तो यहाँ तक स्टूडेंट आपके जो है शॉर्ट क्वेश्चन सेल साइकिल वाले चैप्टर के हो गए हैं कंप्लीट। अगर फिर भी कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग लेक्चर्स देखने के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब।